जितनी जल्दी बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन मिल सके उतनी जल्दी वो अपनी ये तमाम तर जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उन पे ओवरकम कर सके। हम डिफरेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन करते हैं जिसकी मदद से बच्चे को अपनी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स जो हैं उनको उभारने का मौका मिलता है। डेली रूटीन में आप जो भी वर्क कर रही हों, जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, आप बच्चे को बताएं आप क्या कर रही हैं। हमारे पास 2.5 से भी बच्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम उनके पेरेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि आपको किस तरह इस बच्चे को लेके चलना है। आप हमें ये बताइए कि पेरेंट्स को किस एज में ज़्यादातर बच्चों को लेकर आना चाहिए, यानी चौंकने वाली जो एक स्टेज होती है, पेरेंट्स के चौंक जाएं, अलर्ट हो जाएं कि हाँ अब हमारे साथ बच्चों के साथ ये मसाइल आ रहे हैं, तो वो कौन सी एज होती है बच्चों की? देखें, आफ्टर 18 मंथ्स टिल 4 to 5 ईयर बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होती है, यानी कि उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रही होती है। सही। वो अपने जो माइलस्टोन्स हैं उनके जितने भी उन सबको मतलब कवर कर रहे होते हैं उस टाइम। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि जैसे ही वो देखें कि 2 to 2.5 ईयर्स ओल्ड उनका बच्चा हो गया है और वो उनकी कमांड को फॉलो नहीं कर रहा है या अपनी नीड्स एंड वांट्स उन तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है या उसकी सोशलाइजेशंस नहीं है, बिल्कुल भी वो किसी में घुलता मिलता नहीं है, उसका आई कांटेक्ट नहीं है, या वो देखते हैं कि ये बच्चा जो है ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं कर रहा है या ये किसी इन कम्युनिटी में जाना पसंद नहीं करता है, लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं कर रहा है, सोशलाइज नहीं हो रहा। हाँ, तो उनको फ़ौरन से जो है वो थेरेपिस्ट से रब्ता करना चाहिए, अपने बच्चे की असेसमेंट करवानी चाहिए पहले तो, और फिर उसके बाद जो है फ़ौरन उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवा देनी चाहिए, ताकि जितनी जल्दी बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन मिल सके उतनी जल्दी वो अपनी ये तमाम तर जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उन पे ओवरकम कर सके। अच्छा, आपने हमें एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव जो लैंग्वेज है उसका फ़र्क बताया। तो अगर कोई बच्चा है वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा लेकिन उसकी रिसेप्टिव अच्छी है, वो सुन रहा है, समझ रहा है, तो क्या उस लिए भी पेरेंट्स आपके पास आएँ स्पीच थेरेपी के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि हम डिफरेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन करते हैं जिसकी मदद से बच्चे को अपनी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स जो हैं उनको उभारने का मौका मिलता है। उनकी जो रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स हैं वो इन्हेंस होती हैं। हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए बच्चों को उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स जो हैं उनको इन्हेंस करते हैं। अच्छा, कुछ स्ट्रेटजीज़ या कुछ एक्टिविटीज़ जो आप हमसे शेयर कर सकें प्लीज़? एक्टिविटीज़ देखें, कोई इतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डेली रूटीन में आप जो भी वर्क कर रही हों, जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, आप बच्चे को बताएं आप क्या कर रही हैं। आप बच्चे से पैरेलल टॉक करें कि जो भी आप काम कर रही हैं तो वो बच्चा सुन रहा हो कि मामा क्या कर रही हैं, मामा मुझे बता रही हैं कि मैं इस तरह से, जैसे आप कुकिंग कर रही हैं तो बच्चे को बताएं कि व्हाट इज़ ममा डूइंग, या ममा क्या कर रही हैं, ममा कुकिंग कर रही हैं। या आप बच्चे को पानी दे रही हैं तो बच्चे से पूछें, या अगर बच्चा नहीं बोल रहा तो आप बोलेंगी कि आप पानी पी रहे हैं। या आप खाना खा रहा है बच्चा तो आप उस टाइम उसको बोलेंगे कि आप खाना खा रहे हैं, आप खेल रहे हैं। इस तरह डिफरेंट जो वर्ब्स हैं यानी डूइंग वर्ब्स, आप वो सारे बच्चे को बताएं इस तरह से। इसके अलावा आप उनको घर पे इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज रखें जो कि थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो, जिसमें उनकी कंसंट्रेशन हो, तो इस तरह से उनका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा और वो बैठ के जो है अपनी एक्टिविटीज़ में जब लगेंगे तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो उनका दिमाग भी चलेगा और वो फिर ये कि सीखेंगे। अपने घर से ही बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। अच्छा, आप बहुत सारी स्पीच थेरेपीज जो हैं वो कंडक्ट करती हैं, तो आपके पास जो बच्चे आते हैं वो किन मसाइल के साथ आते हैं और किस ज़्यादातर उम्र में आपके पास बच्चे आ रहे होते हैं? आजकल देखिए पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, वो अपने बच्चे को लेके बहुत कंसर्न होते हैं। सही। तो इसलिए हमारे पास 2.5 से भी बच्चे आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम उनके पेरेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि आपको किस तरह इस बच्चे को लेके चलना है। इसके अलावा जो 3 इयर्स अबव बच्चे हैं तो हम उनको जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए से लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो मोस्टली बच्चे आ रहे हैं आपको पता है
कि आजकल स्क्रीन टाइम किस कदर का बिल्कुल, बढ़ गया है। बिल्कुल। तो मोस्टली बच्चे जो हैं या तो वो स्क्रीन की वजह से सिलेक्टिव म्यूटिज्म की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनकी कन्वर्जेशन जो है वो सिर्फ ओनली वन साइडेड कन्वर्जेशन हो रही है। दे आर सही। ओनली लिस्टिंग व्हाट दे आर वाचिंग इन द मोबाइल। तो जो भी वो मोबाइल में देख रहे होते हैं बस वो सिर्फ सुन रहे हैं, उनके साथ कोई है नहीं कि वो अपनी बात उस तक पहुंचाएं या उससे वो डिस्कस कर सकें। तो इस वजह से भी बच्चों में जो है ये प्रॉब्लम हो रही है, और इस तरह हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा और जो दूसरे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ऑटिज़म है, ADHD है, तो वो बच्चे भी हमारे पास बहुत आते हैं, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव होते हैं। वो बच्चे, उनका कंसंट्रेशन नहीं होता है सही तरह से, वो एक चीज़ पे नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे होते हैं। तो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको इंगेज करते हैं कि वो लैंग्वेज, अपनी उनकी लैंग्वेज डेवलप हो सके।